मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। नॉर्मल जो लो होते हैं उनके यहाँ जो है आसानी से हो जाती है, और जो हाई होते हैं उनके यहाँ हो जाती है। तो रीज़न क्या है आप समझ रहे हैं ना, आप रीज़न बना देता। इंसानों को मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना गलत, और मैं क्या बोलूँ, मैंने लालची पाया है ना कि हमारे यहाँ आप ज़्यादा सर्कल जो है वो देखिएगा कि लड़कियों की जो है शादी नहीं होती है, क्योंकि जितना भी भूल ले बंदा, जो नहीं समझने वाले हैं वो नहीं समझेंगे चीज़ें। अभी क्या करें, जीना छोड़ दें, सांस लेना छोड़ दें, हैं क्या? हाँ, मेरे अख्तियार में शादी नहीं है कि मैं किसी के घर या दरवाजे के को तोड़ के जाके उसके अंदर घुस के बैठ जाऊँ। छोड़ दिया, मम्मा को उम्रा कराना है, कितनी बड़ी चीज़ है ये, अभी इस पे फोकस्ड करना है मुझे, है ना। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसाला व्लॉग्स एंड अदर व्लॉग्स। मैं हूँ मारिया सैयद। तो जनाब क्या हाल है, क्या अहवाल है? यहाँ की हाल वाली है कि शाम का वक्त है, मारिया किचन में आ गई है और मारिया एंड ममा जो है खाना बना रहे हैं। सभी का घर के किसी काम में जो है बिजी है। आपको दिखाते हैं हम तीनों माँ बेटी मिलकर जो है घर के सारे काम जो करते हैं, अभी उसको भी आपसे मिलवाते हैं। चलिए फिर जल्दी जल्दी से खाना बनाते हैं। वीडियो को नहीं किया लाइक, जल्दी से कर लो प्लीज़ लाइक। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। विर्गो रूल्स, तुमने बहुत ज़बरदस्त बात की है और इसी पे चल के आज का व्लॉग है, और आगे चल के मैं इस पे डिटेल पे बात करती हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया तुमने जो बात की है। मैं कोशिश करूँगी कि अपनी बातों के ज़रिए लोगों तक इस पैगाम को जो है वो पहुँचाऊँ। और मैं यहाँ पे प्याज पीस रही, साथ ही साथ पापा जो है पकौड़ों का चूरा लाए थे, वो भी मैं खा रही थी। और जैनी, हाँ थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, प्यार करने के लिए, कमेंट करने के लिए। और मोहम्मद अयान, अच्छा जी आपके बेटे का नाम है और आप जो है मेरे व्लॉग देखती हो, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए भी बहुत सारी मोहब्बत मेरी तरफ से। और अरमान हसन, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। और मुझे यहाँ पे कहना था फरजीना फातिमा, प्राइस तो मुझे नहीं पता, नंबर तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका फ्रेग्रेंस वालों का जो SNS प्रो परफ्यूमरी है उनका नंबर जो है मैंने दे दिया है, तो अगर आपको हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर लो। साजू बलोच, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, कमेंट करने के लिए। वंडर ऑफ यूसुफ, अच्छा चेस का व्लॉग जो है आपको अच्छा लगा, ठीक है भाई, चेस पे जो है चक्कर लगाएंगे। हाँ, चेस पे जाने में मुझे भी बड़ा मज़ा आता है, मैं तो चेस प्लस जो है वो बहुत शौक से जाती हूँ ना, तो मुझे जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आयशा रोज, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। एमिड गॉड, जैनब, आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया दुआ देने के लिए, कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत दिल से जो है वो बहुत शुक्रिया। और जॉय कॉर्नर, हाँ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें पसंद आई इंट्रोडक्शन वीडियो, क्रेडिट गोज़ टू सभी का। और यहाँ पे मटर पुलाव साथ बन चुका था। ये वाला सालन जो है मैंने अपनी नानी की रेसिपी से जो है वो बनाया है, जो कि पिसी हुई मुर्गी का सालन है और हमें जो है बहुत अच्छा लगता है। कंप्लीट रेसिपी मसाला किचन के कुकिंग चैनल पे जो है वो है। चलिए जी, सारे काम वगैरह से जो है फ्री हो गए हैं, और अब जब हम आते हैं हमारे सेंसिटिव इशू पे, जो कि थंबनेल पे आपने देखा, कमज़ोर दिल वाले अपने दिल को जो है वो पकड़ लें, और अगर ज़्यादा कमज़ोर दिल है और बच्चे हैं तो वो वीडियो को देखना यहीं पे बंद कर दें, क्योंकि ये दिल कमज़ोर, क्योंकि ये वीडियो जो है ये कमज़ोर दिल वाले और बच्चों के लिए नहीं है जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसलिए मजाक कर रही थी। चलिए जी, अब जो है हम यहाँ बात, अच्छा जी सबसे पहले तो साजिद हुसैन, फिर से आपका भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, थैंक यू। आपने इतना अच्छा जो है कमेंट किया, इतनी अच्छी बात बोली। आज ना सीरियसली कुछ भी नहीं था, और मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इस वक्त जो है मुझे थोड़ी सर्दी लगी थी, इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो रात हो चुकी है, बहुत रात हो चुकी है सब, नहीं कुछ तो 4 तो बज रहे हैं रात के। तो फिर मैंने सोचा यार चले जी, एक बात जो है जो मैं कभी नहीं करती हूँ, मामा भी इस वक्त सो रही हैं, और अभी वहाँ की कॉरिडोर की जो है वो लाइट ऑन है, अगर उन्होंने उनकी आँख ज़रा से भी हिली ना, देख लेना फिर उठ जाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि जो बात मैं करने वाली हूँ तो वो जो है जागे, तो हम इसको बंद कर देते हैं। चले जी, लाइट जो है वो हमने कॉरिडोर की हमारे जो है बंद कर दी है, और अब हम वापस अपने सिटिंग एरिया में जो, अच्छा जी यहाँ पे बात करते हैं कि मुस्तफ़ा महमूद, बहुत अच्छी बात है कि आपकी फ़ैमिली में जो है दो माशाल्लाह से लड़कियां थी जो इस इश्यूज़ की थी, और उनकी जो है वो शादियां हो गई, और माशाल्लाह वो बड़े एक जो है बड़े बच्चों की मदर, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं आपको ये बता दूँ कि आपने कहा कि मैंने शादी करने में जो है, मेरी शादी करने में हम लोगों ने जो है बहुत देर कर दी, तो भाई मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी जो है अब तक नहीं हुई, क्योंकि अब मुझे अपनी एज जो है बताने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो देख रहे हैं, तो
जाहिर सी बात है मेरे फेस से, मेरी वॉइस से, मेरी बॉडी टेक्सचर सबसे आइडिया होता ही है, सबका होता है। मुझे भी अगले की एज का आइडिया हो जाता है। तो जो देख रहे हैं तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैंने बता दिया मैं सोशल मीडिया कम्युनिटी से आउट कर दी जाऊँगी, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया वाली अपनी एज ना स्वीट 16 से ज़्यादा नहीं बता रहे। चलिए मजाक कर रही थी मैं। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी जो है सिर्फ एक ये रीज़न बना के जो है वो नहीं हुई है, क्योंकि अगर ये ठीक होता कोई ना और कोई बंदा रीज़न बना लेता। इंसानों को मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना गलत और मैं क्या बोलूँ, मैंने लालची पाया है ना कि बस मैं क्या बोलूँ, ये जो हम मिडिल क्लास फैमिली जो होते हैं ना, मैं अपने आप को मिडिल क्लास में काउंट करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है तो वो मतलब वो मेरी बातचीत हुई थी तो उसने मुझे बोला नहीं यार तुम मिडिल क्लास क्यों बोलती हो, तुम मिडिल अपर क्लास हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप को मिडिल क्लास काउंट करती हूँ, मैं मिडिल अपर क्लास भी नहीं हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे यहाँ आप ज़्यादा सर्कल जो है वो देखिएगा कि लड़कियों की जो है शादी नहीं होती है। तो और जो मतलब नॉर्मल जो लो होते हैं उनके यहाँ जो है आसानी से हो जाती है, और जो हाई होते हैं उनके यहाँ हो जाती है। तो रीज़न क्या है आप समझ रहे हैं ना आप, रीज़न क्या है? क्योंकि हर एक को जो है वो अपने से ज़्यादा अच्छा चाहिए, है ना। अभी जो मतलब अब जाहिर बात है मेरे पेरेंट भी जो मेरे लिए देख रहे हैं तो वो डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे एटलीस्ट हमारी बेटी जो है जैसे हमारे घर में रही है एटलीस्ट ऐसी फैमिली में जाए ना, है ना। तो इसे अगला जो आ रहा है वो चाह रहा है कि यार मैंने जो है कम से कम मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है, मेरी वेल जॉब है और ये वो, तो मुझे जो है वो लड़की जो है बहुत वेल फैमिली से चाहिए। क्योंकि हमारे मिडिल क्लास में आजकल एक दौड़ लगी हुई है कि हर एक को जो है या तो मतलब ऊंचे में शादी करनी है, एक स्ट्रॉन्ग मतलब फैमिली में करनी है। तो ये सारे इश्यूज जो है बहुत हैं। क्योंकि मैं एक जगह मेहंदी लगाने गई थी तो वो जो मैं दो जगह हम लोग मेहंदी के लिए गए ना, तो उसमें से एक थी तो उन्होंने मुझे कहा था यार तुम्हारी वीडियो इतना देखना तुम इस इशू पे जो है वो बात किया करो। लेकिन मुझे नहीं लगा कि मुझे इस इशू पे, क्योंकि जितना भी भूल ले बंदा जो नहीं समझने वाला है वो नहीं समझेंगे इस चीज़ को। तो भाई बात यहाँ पे आते हैं सिर्फ ये इशू ही नहीं है। अगर ये नहीं होता, ये तो मतलब बस जिनको इशू लग रहा है क्योंकि है ये कोई वो नहीं है। क्योंकि मैं जब 18 ईयर्स की थी ना तब से मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरे लिए प्रपोजल्स देख रहे हैं, रिश्ता देख रहे हैं। तो तब से अब तक मतलब नहीं हुई कुछ आते रहे, कुछ को हमने पसंद नहीं किया कुछ। और ऐसा भी नहीं कि हमारी कोई बहुत हाई फाई डिमांड है, जैसे कि मैंने आपको कहा क्या हाई फाई, अगर मेरी बहुत हाई फाई डिमांड होती है, मेरे पेरेंट की बहुत हाई फाई डिमांड होती है तो मेरा व्लॉग भी बहुत हाई फाई होता, मेरे कपड़े बहुत हाई फाई होते। आपने कभी मुझे कपड़े बनाते देखे? अभी मेरे ख्याल से कितने दिनों के बाद आपने हमें काफ्तान बनाते, तो वो ज़रूरी था, शादी में जाना था, मम्मा का दिल था कि मेरे और सबिया के पास एक वेलवेट ड्रेस बस एक ही रखा हुआ एक होना चाहिए, ज़रूरत की चीज़ थी। चप्पलें आपने हमें कितने पहली दफ़ा आपने मुझे सैंडल की शॉपिंग करते हुए देखा, ज्वेलरी नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं कम हूँ इसलिए नहीं, यानी ये कि कोई हाई फाई कोई शोशा कोई दिखावा मेरी लाइफ में नहीं है। तो मैं एक दिखावा या शोशा मतलब एकदम जैसे मतलब कि मैं क्या बोलूँ, मतलब इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे, किसी ने कहा यार ये बहुत बड़े हाथ के मारने के चक्कर, मतलब आप लोग इतनी सख्त बात इतनी पॉइजनस बात नहीं कह सकते हैं। बस अब तो मैंने इस बात को अपने अंदर जो है वो मान लिया है कि यार नहीं शादी हुई नहीं हुई, है ना, क्या करें। अभी दुल्हन नहीं बन सकी, कोशिश बहुत की कि दुल्हन बन जाऊँ, है ना। एक वक्त था जब मेरी मतलब बहुत ज़्यादा उरूज में, तो उन दिनों मम्मा मेरी मतलब शादी के लिए कुछ सामान वगैरह भी, जिन दिनों मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो जैसे हर लड़की की मदर जो है ख़रीदती है, जो अब सामान निकाल के मैंने अपने किचन के इसमें यूज़ कर लिया है। तो काफ़ी सामान जो है बेडशीट्स वगैरह हैं वो मम्मा ने मेरे लिए, और मेरे हाथ अभी तक कुछ बेडशीट्स रखी हुई हैं, मैं आपको दिखा भी दूँगी। तो मम्मा ने मेरी शादी के लिए काफ़ी चीज़ें जो है वो रखी हैं थी, शॉपिंग की थी, जाने मास मम्मा ने ख़रीदी थी, काफ़ी चीज़ें थी। तो सोचे मैं हर सैलून भी जाती थी, मैं ब्राइडल हुई, मुझे दुल्हन बनने का बड़ा शौक था। आपको पता होगा मैं मेकअप जिस तरह से करती हूँ तो अगर मुझे दुल्हन बनने का नहीं शौक होता और कुछ मतलब कुछ ऐसी बातें सुनने को ये खुद नहीं करना चाहती है ये वो, तो मैं मम्मा का गरारा क्यों संभाल के रखती, है ना। मैंने इसी दिन के रखा ना कि मैंने अपने माइंड में ये सोचा होता, ये दिन तो अभी ये शुरू हुआ है कि आउटडोर जो है दिन के टाइम निकाह होता है, रात के टाइम रुखसती होती है, दैन वलीमा एक होता है, ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में पहले से चलती, यार मेरी शादी ऐसी होगी वैसे। मुझे दुल्हन बनने का बड़ा ही कोई किस्म का क्रेज़ था। अभी नहीं बनी दुल्हन, नहीं हुई तो अभी क्या करें, जीना छोड़ दें, सांस लेना छोड़ दें, हैं। रील अभी टिकटॉक पे कोई मुझे कह रहा है कि ये तो यार इतनी बेशर्म है कि ये जो है ये इसीलिए आई है, तो मतलब क्या इसीलिए आई, यहाँ आने से क्या होता है,
यहाँ आने से रिश्ते मिल जाते हैं। ज़िंदगी को अब मैंने ये मान के चल लिया है कि शादी जो है वो लाइफ का एंड नहीं है मेरी। मेरे पेरेंट ने, मैंने बहुत एफ़र्ट्स किए, जो मुझे लगा कि मैं अपनी लाइफ में कर सकती हूँ, मैं एक परफेक्ट वाइफ़ बन सकती हूँ। मैं डेफ़िनेटली अगर बच्चे होते तो मैं परफेक्ट मदर भी बनती। तो मतलब जो मुझे जो कुछ था मैंने सारी चीज़ें सीखी, मैंने सब कुछ अपनी लाइफ में सब कुछ सीखा, सब कुछ किया कि हाँ भाई मैं एक परफेक्ट होम मेकर बन सकती हूँ। अब इस सब कुछ जो मेरे अंदर था मैंने अपने हाथ में किया। हाँ, मेरे अख्तियार में शादी नहीं है कि मैं किसी के घर या दरवाजे के को तोड़ के जाके उसके अंदर घुस के बैठ जाऊँ, ये मेरे अंडर नहीं है, ठीक है। और मैं परेशान होकर, जज्बात होकर, लोगों की बातों से इरिटेट होकर ज़िंदगी में कोई गलत फ़ैसला भी नहीं करना चाहती कि अभी जो मेरी ज़िंदगी में एक घर जो बैठी लड़की होती है ना, उसकी लाइफ में एक होप होती है, एक उम्मीद होती है। मैं उस उम्मीद को कोई गलत फ़ैसला करके मारना नहीं चाहती हूँ। मैं ये जर्नी चलाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मेरी शादी नहीं हुई है तो प्लीज़ मेरी ज़िंदगी को ख़त्म मत समझो। मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, मैं इंसान हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, मैं सोचती हूँ, है ना। मेरे भी कुछ खुशियाँ हैं, बहुत सारे डिज़ायर्स हैं। अभी मेरी फ़र्स्ट जो है वो आप सबसे मैंने शेयर किया हुआ है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने बदतमीज़ियाँ वगैरह की, तो मैंने बोलना छोड़ दिया। मम्मा को उम्रा कराना है, कितनी बड़ी चीज़ है ये, अभी इस पे फोकस्ड करना है मुझे, है ना। मुझे मम्मा को उम्रा कराना है। उसके बाद पापा की रिटायरमेंट को मैंने शेयर किया है, सिर्फ 1.5 साल रेड हो रहा है। नेक्स्ट ईयर 2026 में पापा रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद फिर समझे हमें पापा के, मतलब अल्लाह हमें करे, इतनी मदद दे, आप हमारा साथ दें, इतना दें कि हम एक घर लेने में उनकी हेल्प कर सकें और हम मिलके हम अपना कुछ करें ताकि उनकी ज़िंदगी मुश्किल ना हो, सब कुछ वैसे ही चले। तो अभी ज़िंदगी में मेरे पास बहुत कुछ करने को है, सिर्फ एक शादी ही मेरे पास करने को नहीं है। और हो सकता है ये सब मैं करती रहूँ, इसी तरह मेरी ज़िंदगी जो है खुशियों से चलती रहे। तो ये क्योंकि जब मैं नहीं सोचूंगी, मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगी और मैं अपने काम में लगी रहूँगी, तो हो सकता है कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए जिसको, जो सच में जो मेरे लिए अल्लाह पाक ने बनाया हुआ, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ ना। जब एक कुत्ते और बिल्ली का साथी बनाया तो मैं तो फिर इंसान हूँ, मुझे उससे बदतर तो ना बनाओ ना, जो हर वक्त मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। तो उस नहीं ऐसा किसी भी लड़की के साथ किया है। ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है और मुझे इसको बहुत अच्छा करना है। मैंने आपको अपने मेन डिज़ायर्स बता दिए हैं और इसी दौरान अगर हो सकता है, खुलने वाला नसीब किसी भी खुल सकता है ना, किसी वक्त भी खुल सकता है। हम कभी भी किसी की तरफ से आंख बंद करके नहीं बैठते यार इसके तो, ये तो ऐसी बदनसीब है, इसका नसीब फूट गया, यहाँ बड़े खुश हो रहे हैं यार, ये बैठी मैंने, है ना, तो बैठी बेटियाँ ये वो, तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि नसीब खुलने में देख, मैंने पहले भी कहा, आज भी फिर कहा, सेहरे का फूल जब खिलना होता है तभी खिलता है। तो हो सकता है कोई मुझे मेरा लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए। तो इसी तरह से जो है, तो इस तरह की बातें मत सोचा कीजिए और बस मेरे साथ दीजिए और लगे रहिए, बंधे रहिए। यही सारी स्टोरी थी जो मैं मम्मा के सामने नहीं करना चाहती थी। और मेरे तरह अगर कोई और भी हैं लड़कियां जो अब जिन्हें लगता है जो मेरे सेम एज ग्रुप की हैं, तो यार किसी अपनी लाइफ की किसी एक चीज़ को कभी भी टारगेट मत करो यार इस वजह से नहीं। अगर तुम्हारे नहीं है, तुम दुनिया को नहीं जानती हो, इस चीज़ में नहीं होता, वो किसी और को मसला क्रिएट करते, कुछ और करते। तो जीना नहीं छोड़ो, जो होता है, जो बन पड़ता है अपना करो। आखिर कहते हैं जब आप पानी में डूब रहे होते हैं तो आप तैर के निकलने की कोशिश करते हैं ना, डूब के बैठ तो नहीं जाते पानी के अंदर। तो इस वक्त जो है वही हालत है। मैं एफर्ट कर रही हूँ कि मैं डूबते हुए समुंदर से बाहर निकल जाऊँ और इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आपकी मदद चाहिए। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। सभी का डॉट से टिकटॉक पेज को ही फॉलो कर लीजिए। अल्लाह पाक उनका नसीब भी खोले। अल्लाह पाक हम सब लड़कियाँ, जितनी लड़कियाँ जो हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, घर बैठी, अल्लाह पाक सबके नसीब खोले। आमीन सुम्मा आमीन ज़रूर बोलिए। अल्लाह हाफ़िज़।